देखिए आज चर्चा कर रहे हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं LPP। देखो यहाँ देखो ना, पूछ लो ना, हटाओ ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे बोर्ड में 5 नंबर क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा मुझे। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम टेबल एंड चेयर। लिटरेचर का सवाल जब भी बनाइएगा ना तो पार्ट बाय पार्ट पढ़िएगा, और पार्ट बाय पार्ट को साइड में सांकेतिक रूप दीजिएगा। लिटरेचर वाला सवाल आसान हो जाता है। ए फर्नीचर डीलर डील्स, कोई फर्नीचर डीलर है, वह डील कर रहा है। क्या डील कर रहा है? इन ओनली, केवल। ओनली का मतलब क्या है? 2 आइटम्स, 2 आइटम्स। कौन कौन? टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर। तो ही हैज रेस 50,000, 50,000। उसके पास कितना है? 50,000 रुपया। टोटल रुपीज तो उनको पता चल गया। टेबल और कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 50,000। टेबल जितना टेबल, मान लो 10 कुर्सी खरीदे, 20 कुर्सी खरीदे, या 30 टेबल खरीदे, तो दोनों को मिला के कितना मूल्य हो जाएगा? 50,000। ये दिया हुआ है। तो हो सकता है आप देखिए कितना, ये तो नहीं बताया कि एक टेबल में कितना रुपया है, कितना एक, मान लो 10 टेबल खरीदे तो एक टेबल का मूल्य कितना रुपया हो सकता है, आगे दे। तो पढ़ते हैं। टू इन्वेस्ट एंड हैज ए स्टोरेज स्पेस एट मोस्ट 60। क्या है? एट मोस्ट 60। तो जो टेबल कुर्सी खरीदेंगे उसको रखने का क्षमता कितना है? 60। रखने का क्षमता कितना है? 60। तो हम क्या किए, इतना पढ़े तो काम क्या किए, लेट मैंने क्या माना। ये तो क्वेश्चन नहीं ना बोला है कि 10 टेबल खरीदा है, 20 टेबल खरीदा है, फर्नीचर डीलर्स बोला ऐसा। तो हमने माना लेट फ्रॉम द अवेलेबल मनी, यानी हमारे पास जो पैसा है उस मनी से हमने खरीदा। क्या खरीदा? एक्स टेबल एंड क्या वाई चेयर। कोई दिक्कत? और एक चीज दिया, ये स्टोरेज क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता क्या दिया है? स्टोरेज क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स। मेरा देखिए, एक्स टेबल प्लस वाई चेयर, ये ना है जी। ये दोनों को रखने का क्षमता कितना है? 60 है। यानी ये 60 है। और 60 से पहले एक चीज देखिए, जब सवाल में एटमोस्ट कहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? तो कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, ये हमेशा काम देगा आपको लिटरेचर वाला सवाल में। कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर एटमोस्ट लिखा रहे, क्या लिखा रहे? एटमोस्ट, तो आप समझिएगा या लेस देन इक्वल टू। क्या समझिएगा? याद रहेगा ना? कहीं भी एटमोस्ट लिखा रहे लिटरेचर में, तो आप उसको क्या समझिएगा? लेस देन इक्वल टू। अगर कहीं पर लिटरेचर में एट लिस्ट लिखा रहे, क्या लिखा रहे? तो उसको आप समझिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत? एटमोस्ट लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे? लेस देन इक्वल। एट लिस्ट लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे? ग्रेटर देन इक्वल। तो अभी जो 60 के आगे में क्या लिखा रहेगा? एटमोस्ट। नहीं कुछ लिखा रहेगा, ना एटमोस्ट ना एट लिस्ट, तो ऑलवेज लेस देन समझेंगे। क्या समझेंगे? लेस देन। कुछ नहीं लिखा रहेगा, ना एटमोस्ट लिखा रहेगा सवाल में, ना आपका एटलिस्ट लिखा रहेगा, तो आप हमेशा उस वक्त समझिएगा लेस देन इक्वल टू। क्या समझिएगा? लिखा रहेगा तो पते है, कॉन्सेप्ट दे दिए। तो बताइए, एटमोस्ट लिखा रहा तो लेस देन इक्वल टू, यानी दोनों टेबल और कुर्सी को जो खरीदेंगे तो चिन्ह जो यूज करेंगे किसका? लेस देन इक्वल टू 60। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समझे? हमारा जो स्टोरेज क्षमता है टेबल और कुर्सी का रखने का कितना है? 60। तो 60 को कैसे लिखेगा? x प्लस वाई खरीद के लाए, या इसका मतलब हो गया x प्लस वाई या तो 60 गो इस दोनों मिल के होगा, या 60 गो से क्या होगा? ये कम होगा, लेस देन है। कोई दिक्कत?
तो अब यह ध्यान दीजिए, एटमोस्ट का काम क्या समझेंगे, लेस देन इक्वल टू, कहीं आगे भविष्य में एटलीस्ट भी दिखेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक काम किए, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। ए टेबल कोस्ट रेस्ट कितना लिखा हुआ है 2500 एंड ए चेयर रेस्ट 500, है ना। यानी कि कहने का मतलब हो गया कुर्सी का जो मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य कितना 2500 टेबल है, और एक टेबल का मूल्य कितना है 2500 एंड एक कुर्सी का मूल्य कितना है 500। हम टेबल को क्या माने, एक्स टेबल ना खरीदे है, तो बताइए एक टेबल का मूल्य 2500, तो एक्स टेबल का मूल्य कितना 2500 एक्स, समझ में आया। एक टेबल का मूल्य कितना रुपया दिया है 2500, तो हम तो एक्स टेबल खरीदे हैं, तो यह मेरा हो गया, समझिएगा अच्छा से, 2500 एक्स प्लस, आगे बढ़ेंगे, बढ़िए। He estimates that from the sale of one table, वही एक टेबल का लिखा हुआ है, he can make a profit of 250 रुपया। 2500 एंड ए चेयर रेस कितना 500, यानी एक कुर्सी का मूल्य हो गया आपका कितना 500। तो बताइए कुर्सी को क्या माने, तो बताइए कितना हो जाएगा 500 वाई। क्या एटमोस्ट एटलीस्ट दिया है, नहीं दिया है, तो अब यह फिर आगे पढ़िएगा, तो चिन्ह किसका देंगे, तो ये दोनों, अब देखिए ये दोनों को खरीदने में कितना रुपया उसने इन्वेस्ट किया 50। इक्वेशन सेकंड, बोलिए दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान, कम टू द पॉइंट, फिर पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए। He can make a profit of 250 रुपया, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका 250 रुपया, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर, यानी एक कुर्सी पर उसको कितना रुपया प्रॉफिट हुआ 250। फिर आगे पढ़िए, ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ रेस कितना 75, टेबल कुर्सी ने दिया ना, देखिए ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ रेस 250 250 एंड इसका ऐसा करो, ही कैन मेक ए टेबल प्रॉफिट कर दे, ए वन टेबल प्रॉफिट, यहाँ थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, प्रॉफिट वन टेबल, अब आ जाएगा, ठीक है। वन टेबल का प्रॉफिट कितना है 250, एंड दूसरे कुर्सी का प्रॉफिट कितना है 75। तो बताइए प्रॉफिट, जब प्रॉफिट का बात बोले, या समझिएगा, जब भी प्रॉफिट का चर्चा कर दे तो समझ जाइएगा वह मेरा क्या किसका मान होता है, जेड का मान, वह किसका मान होता है, चर्चा किए थे ना, वह जेड का मान, उसी से हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे लैट मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, यानी गणितीय सूत्र हुआ, यहाँ वन टेबल है, ये है एज, क्या वन टेबल है यहाँ पर, क्या वन टेबल, सेल ऑफ वन टेबल चेयर, ऊपर में सर सेल ऑफ वन टेबल वो लिखा हुआ, सेल में नहीं। ऑब्जेक्टिव में आपका हो गया 2 क्वेश्चन 2 नंबर, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, या कभी कभी एक ही रहेगा, तो एक ही जोड़िए, 2 और 2 कितना 4, लॉन्ग में रहेगा 1 क्वेश्चन, वो 5 नंबर का रहेगा, तो 2 2 4 4 5 9 नंबर का एलपीपी से आता है। तो सामने में बोर्ड का एग्जाम है ही, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एलपीपी को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 9 नंबर यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। तो बहुत आसान है एलपीपी, पूरे चैप्टर से आसान है। एलपीपी का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ तो बताएंगे ही, थोड़ा सा चर्चा करते हैं एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा एलपीपी का यूज होता है।
तो क्वेश्चन पर जैसे हम आते हैं, इसी क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं एलपीपी क्या है। तो क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। जो क्वेश्चन आपके पीछे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? ए फर्नीचर डीलर डील्स। फर्नीचर डीलर को समझते हैं किसको कहते हैं? जो लकड़ी का काम करता हो, या खरीदने का काम करता हो या बेचने का काम करता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे फर्नीचर डीलर। डील्स का मतलब कोई चीज़ या ले रहा होगा या वो बेच रहा होगा, उसी में कन्वर्सेशन होगा डील्स का। तो करा है ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम टेबल एंड चेयर। कोई फर्नीचर डीलर है जो 2 आइटम कुर्सी और टेबल, ही हैज रेस 50,000 टू इन्वेस्ट। यानी खरीदने का काम किया, इसका मतलब कोई फर्नीचर डीलर डील है, वह उसके पास 50,000 रुपया है। कितना रुपया है? 50। तो 50,000 में उसको टेबल और कुर्सी खरीदना है। जैसे आप 2 लड़के हो गए, एक जावेद हो गए, एक अमित हो गए, दोनों के पास क्या है? 50,000 रुपया। तो वह टेबल कुर्सी उसको भी खरीदना है और टेबल कुर्सी आपको भी खरीदना है। अब यह माइंड लगाना क्या है कि कितना टेबल और कितना कुर्सी खरीदेंगे। मान लीजिए ये 30 टेबल 20 कुर्सी खरीद लिया, 50 पुर गया। टोटल कितना खरीदना है वो भी लिखा हुआ रहेगा। तो 50,000 में इसने कितना खरीदा? 30 टेबल 20 कुर्सी। ये भी 50,000 में 40 टेबल, ठीक है, अब 10 कुर्सी मान लीजिए खरीद लिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 50,000 तो दोनों इन्वेस्ट किया ना। तो 50,000 में किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ये पता करना है। जावेद को होगा कि अमित को होगा? तो प्रैक्टिकल भाषा में एलपीपी का बहुत बड़ा ज़रूरत है। अगर आप एलपीपी को जान रहे हैं तो आप कोई भी काम, किसी भी चीज़ में अगर दूसरे के अपेक्षा उस चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना खरीदने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये एलपीपी बता देता है आपको। तो एलपीपी निकालने के लिए हमें 3-4 चीज़ एक ऐसा होता है जो कॉमन पार्ट होता है, जिसको जानना जरूरी पड़ता है। तो एलपीपी में एक प्रॉफिट लॉस, एक सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स चाहिए। क्या चीज़ आप खरीद रहे हैं वह चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स चाहिए। तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए। 50,000 फर्नीचर डीलर के पास कितना रुपया है? 50,000। तो 50,000 आइटम, 2 आइटम खरीद रहा है, एक टेबल एंड दूसरा क्या? कुर्सी यानी चेयर। ही हैज रेस्ट 50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज ए स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 रुपीज। रुपीज से नहीं होगा, 60 ही होगा, या ध्यान दीजिए। 50,000 इसके पास है, 50,000 में ये टेबल कुर्सी खरीदेगा। लेकिन जो यह अपना गोदाम जो बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, तो उसमें मात्र कितने टेबल और कुर्सी रह सकते हैं? मैक्सिमम 60 रह सकते हैं, या तो 60 से कम, 60 से ज़्यादा नहीं। कितने रह सकते हैं? 60। तो करा एक टेबल कॉस्ट यानी कुर्सी का मूल्य भी दिया है। एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? 2500 रुपये। एंड चेयर कितने दिया है? 500। यानी टेबल खरीदने में कितना? 2500 रुपया लगेगा। अब कुर्सी खरीदने में कितना लगेगा? 500 रुपया लगेगा। अब 85,000 में खरीदना है। कितना टेबल खरीदेंगे, कितना कुर्सी खरीदेंगे जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ गए। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे सोचेंगे? जैसे मान लीजिए कोई अननोन आदमी है, वह एलपीपी को नहीं जान रहा है,
वो तो 50,000 में अपने हिसाब से 10 ठो 20 ठो जो भी है टेबल 60 को सामान रखना हमको कुर्सी टेबल, तो कोई 30 ठो ले लेगा, कोई 30 ठो ले लेगा, बराबर 30 ठो टेबल 30 ठो कुर्सी 60 गो हो गया, 50,000 में ले लिया। तो ये क्या कर लेता है 40 गो टेबल 10 गो कुर्सी, उसी में इसका 50,000 मान लो हो गया। आप जैसे हो गए संतोष, आप क्या करेंगे, आप भी 30 ठो टेबल ले लिए, आप 35 ठो कुर्सी रख लिए, तो आपका भी 50,000 खत्म हो गया। लेकिन जब बेचने की बारी आएगी तो सबका जो प्रॉफिट होता है अलग अलग आ जाए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए एलपीपी काफ़ी काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो उस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। देखिए कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या हो गया, संबंध, किसी विषय के बीच, किसी विषय के बारे में कोई चीज़ बताना। इज डैट, इज वन डैट का मतलब है वह है जो, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वह है जो किसी के संबंध के बारे में बताता है। फाइंडिंग का मतलब होता है निकालना या ढूंढना या खोजना। किस चीज को निकालना, किस चीज को ढूंढना या किस चीज को खोजना, ये आगे नीचे में देखिए दिया हुआ है, पढ़िए आगे। किस चीज को निकालना, तो क्या निकालना, फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और क्या मिनिमम। जैसे अभी हम टेबल कुर्सी का बात किया ना, 3 आदमी अलग अलग टेबल कुर्सी खरीदे, 50,000 रुपया तीनों आदमी ने इन्वेस्ट किया, लेकिन तीनों का प्रॉफिट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसमें किसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो निकालना, वो ढूंढना, ठीक है। तो वही लिखे है, वही लिखा हो फाइंडिंग द ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम और क्या मिनिमम ऑफ ए। जब इसी चीजों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फिर आगे पढ़िए, ऑफ सेवरल वैल्यूज से एक्स एंड वाई। तो हम कोई भी टेबल कुर्सी को जो खरीदने जाएंगे उसको हम मान लेंगे एक्स एंड क्या वाई। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ टेबल कुर्सी खरीद रहे हैं, कितना टेबल खरीद रहे हैं, कितना कुर्सी है तो हमें पता नहीं है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं लेफ्ट फ्रॉम द अवेलेबल मनी ही बे। तो देखिए ही बे, तो ही बे का मतलब हम लोगों ने खरीदा, यानी हम खरीदे या वह खरीदा क्या, तो इसमें लिख देते हैं एक्स टेबल। क्या खरीदा, एक्स टेबल एंड वाई चेयर्स। तो माने ना एक्स एंड वाई, तो देखिए ही वे एक्स टेबल एंड वाई चेयर। ये तो पता नहीं कितना खरीदे, ये एलपीपी बताएगा हमें कि इतना टेबल और इतना कुर्सी खरीदेंगे तो सबसे ज्यादा मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कौन बताएगा हमको, एलपीपी बताएगा। एलपीपी का मेन पढ़ने का यही कारण है कि ये हमें प्रैक्टिकल दुनिया में काम देता है। तो फिर आ जाइए, तो इसके लिए टेबल और कुर्सी के लिए सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स का जरूरत पड़ता है। किस चीज का, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स। तो सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स में हो गया, मान लो टेबल का दाम, कुर्सी का दाम कुछ दिया रहेगा, तो वह सब्जेक्ट टू द मेरा कंटेंट्स हो जाएगा। तो सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स। और सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स जो होना चाहिए कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हैं, एक्स और वाई का मान, जो ये जो एक्स और वाई जो हमने माना है, इसका मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी या कंट्रेंट्स। क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी या क्या बोलते हैं, कंट्रेंट्स। अब यहाँ ध्यान दिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। स्पेशल का मतलब हो गया खास, टाइप का मतलब जानते हैं प्रकार। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है खास प्रकार क्या, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, खास प्रकार से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब समझ में आया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम लोग जो बनाते हैं, यह
सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाने के लिए? पहला चाहिए हमें प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस को हम लोग सूचित करते हैं जेड से। किस चीज़ से? जेड से। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए, तो वह काम किसका करेगा? जेड का। वह काम किसका करेगा? तो किस चीज़ों में प्रॉफिट हुआ? अभी तो यहाँ क्वेश्चन में टेबल एंड किसके विषय में है? कुर्सी के विषय में। हो सकता है डाइट के विषय में हो, खाना पीना के विषय में हो सकता है कई रूपों में प्रॉफिट लॉस होता है हर चीज़ों में। तो वह मेरा काम किसका करेगा? सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स का। तो दो चीज़ चाहिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। एक पहला क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? जेड। जेड बराबर क्या देंगे? जेड। और सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स चाहिए दूसरा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये सवाल दिए, इस सवाल को हम बनाते हैं। करा एक फर्नीचर, अब देखिए अच्छे से समझिएगा सवाल को। ये सवाल को अगर समझ जाएंगे तो इस पर आधारित कितने भी सवाल रहेंगे तो आप बना लेंगे। एक सवाल को आपको पकड़ने का देंगे। इधर हम मिटा रहे हैं, मिटावे कोई दिक्कत नहीं सर। देन तब जेड बराबर, देखिए जेड बराबर समझिए दिया हुआ है ना। सेल ऑफ वन टेबल कितना दिया है? तो यह मेरा हो गया 250x प्लस जेड बराबर निकल रहा है। यस सर। अब ये कुर्सी का कितना दिया है? 75 कुर्सी का मेरा कितना दिया है? 75y। तो 75y। कोई दिक्कत? तो इतना लिटरेचर पढ़ने पर ये आपको निकालना होगा, ठीक है। एक एक पार्ट बाय पार्ट को पढ़िए और एक एक पार्ट को क्या कीजिए? जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ना आसान है, कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा, एटमोस्ट और क्या एटलीस्ट। कहाँ लेस देन इक्वल, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्राफ बनाने में, बहुत बड़ा यूज होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका सही नहीं बनेगा, समझे। एटमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एटमोस्ट रहे तो लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट रहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ ना रहे जैसे कुछ ना था इसमें क्या दिया? लेस देन इक्वल टू। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक। अब वही कहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, जूमिंग कहेगा निकालने के लिए, पढ़िए ही वांट्स टू नो हाउ मेनी टेबल एंड चेयर, कितने टेबल एंड कितने कुर्सी खरीदे, जो ही शुड पे फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो हैज कितना मैक्सिमाइज, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। यही सब कहेगा निकालने के लिए। तो देख लेते हैं, बनाने के बाद पता चल जाएगा कितने टेबल कितने कुर्सी खरीदने पर हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को हम मिटावे, अब यहाँ से बनाना हमारे लिए आसान है। चलिए बनाते हैं। यस। अगर ये इक्वेशन सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन देखिए और छोटा हो रहा है ना, हो रहा है। अगर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पकड़े, बताइए क्या कॉमन लेना? 500। तो कितना बच जाएगा? 500 प्लस वाई। तो 500 कॉमन लिए तो 500 कटेगा ना। यस। तो कितना बचेगा? 100। ठीक, बनावे। अब तो जो सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स है, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स, इसमें सब्जेक्ट कितने कितने कौन कौन हो गए देख लीजिए। एक सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स ये हो गए, एक सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स ये गए। और थ्योरी में एक चीज और बोले थे, नन निगेटिव लेना है आपको। एक्स वाई जो रहना चाहिए कौन सा रहना चाहिए? नन निगेटिव। तो आप साइड में लिख लीजिएगा इसी जगह, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको दिखा दीजिएगा, इससे पता चल रहा है x निगेटिव नहीं है, x क्या है मेरा? पॉजिटिव। इससे पता चला जो y x y जो माने ये निगेटिव नहीं है, क्या है? पॉजिटिव है। फिगर जो बनाएंगे अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स पहले ये दोनों था, तो इसको हल किए तो ये बन गया। तो यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, 1 इंच लेंगे, हमारे साथ साथ बनाइए आप।
तो आप ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, पहले वर्बली आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वर्बली आप क्या कर लीजिए इसको समझ लीजिए, लेकिन आपको बनाना है ग्राफ कॉपी में। एक्स डैश वाई डैश, इसको तो जानते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो वो तो वीडियो कितना बना, क्या कितना मीटर बन गया, देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कलम रोक दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं, एक एक ग्राफ को अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन में हमको मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जहां हम समझ लिए ना, करोड़ों क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। एक क्वेश्चन पर ही मेहनत करना है। ग्राफ जो बनता है सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स पर, तो सब्जेक्ट मेरा कौन कौन है, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, इसी पर मेहनत करना है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या है, 60। हमको यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, ताकि ये ग्राफ पर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट खींच सके हम। तो x इंटरसेप्ट याद कीजिए, 11th में कोऑर्डिनेट में हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का एक फार्मूला आपको दिए है, एक बार रिपीट कर देते हैं। x बाय a प्लस y बाय b बराबर हुआ। ये जो a देख रहे हैं, ये a, इस a को हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ये जो आप b देख रहे हैं, इस b को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y। तो आप जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हम लिखे हैं, इसको उसी रूप में लेके जाएंगे। जैसे इस रूप में लेके आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा x अंतःखंड और y अंतःखंड। तो बताइए यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ को अच्छे से देखिएगा, एक ही एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, उसके बाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर के इस पर क्या है, और यहाँ ध्यान दीजिए इस पर क्या है, 60 है। 1 बनाना है, तो बताइए 1 बनाने के लिए 60 को उठा के इस पर लेके आना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और दिए x बटे 60 y बटे 60 बराबर होगा। कोई दिक्कत? कभी कभी देखिए, मान लीजिए, फिर से समझिए, कोई दिक्कत? तो बताइए यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट बराबर, एक निकल गया 60 है, y तो यहाँ पर 0 होगा, y नियमक यहाँ पर क्या होगा, 0। x अंतःखंड पर y 0 होता है, y अंतःखंड पर x 0। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, y इंटरसेप्ट, तो बताइए 0, x तो 0 हो गया, y कितना हो गया 60। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का जो काम किए कर लिए, ये काम आप ग्राफ में जाएंगे। जब आप ग्राफ बनाइएगा बोर्ड में, तो ग्राफ अलग रहता है, उसके बैक साइड में क्या रहता है, एक सादा पेज रहता है। तो सादा पेज में ये काम करना है, और ग्राफ में वो काम करना है। तो हमारा ग्राफ अभी उधर हम खींच कर रखे हैं, ये सादा पेज है तो चल रहे हैं हम, तो वहाँ ग्राफ रहता है। तो ग्राफ में जो आप मानेंगे यहाँ पर, जैसे इक्वेशन फर्स्ट का काम किए, तो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ वहां बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए x इंटरसेप्ट 60,0 है ना, तो बताइए 60,0 यहाँ खींचना है। तो ग्राफ में खटाल रहता है, खटाल बाय खटाल, बराबर खटाल में मान लीजिएगा ये 10, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये मान लेते हैं 60। तो बताइए इसका नाम भी देते चले जाइएगा, a बोलिए क्या है, 60,0। इसमें आ गया। y इंटरसेप्ट भी क्या है, 0,60। तो 0,60 उसी हिसाब से ग्राफ बनाइएगा। अनुमान से हमें बना रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो दिखेगा तो नहीं। तो ऐसा हम कर दे,
50-60 होगा तो हम मान लेते हैं दिखेगा नहीं आपको, तो ऐसा करते हैं इसी जगह हम कर देते हैं क्या 0,60। नाम भी देते चले जाइएगा क्या B कोई दिक्कत। नहीं सर। आप ग्राफ में एकदम एक्यूरेट बनाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को मिला लीजिएगा, ये दोनों को क्या कीजिएगा मिला लीजिएगा, पकड़िएगा इसको। ये दोनों पॉइंट को आप मिलाइएगा तो एक एसटी लाइन का एक रेखा बनेगा। देखिए एक सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया एक सीधी रेखा। जैसे अभी 10-10 करके लिखे थे, आप 20-20 करके भी मान सकते थे, 20-40 और क्या 60 तो खींच लेते हैं ऐसे हम, कोई दिक्कत। तो ये जो काम किए किस इक्वेशन का किए, किसमें ड्रॉ करेंगे, तो बताइए कौन सा इक्वेशन है ये, किसका किए है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट का इक्वेशन कैसा है, x + y ≤ 60। कोई दिक्कत। जैसे फ्रॉम फर्स्ट का जैसे काम कर लेंगे तो अब बढ़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को तो यहाँ हल किए हैं, तो चलिए थर्ड में 5x + y ≤ 100। 5x + y ≤ 100। इस 100 इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो बताइए इस फॉर्म में लेके आएंगे तो बराबर के इस पर 1 है, यहाँ क्या 1 होना चाहिए, 100 है, तो बताइए उठा के उस पर लेके आएंगे तो यह मेरा हो जाएगा आपका 5x / 100 + y / 100 ≤ और 100 की 1 x इंटरसेप्ट चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए x अकेला, यहाँ तो अकेला था ही, लेकिन यहाँ x अकेला, यहाँ x अकेला है तो x को अकेला करेंगे। तो x को अकेला करेंगे तो कैसे, 5 को उठा के नीचे लेके आ जाएंगे। तो 5 को नीचे उठा के लेके आएंगे तो 100/5, तो ये है ही y/100 बराबर कितना, देखिए 5 से ये कट गया, कितने बारे में निकल गया ना मेरा। तो आप बताइएगा x इंटरसेप्ट बोलिए क्या हो जाएगा 20,0, y यहाँ पर 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बोलिए 0,100 हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे तो बताइए y एक्सिस x इंटरसेप्ट कितना है 20,0, तो 60 से आगे कि 60 से नीचे, 60 से पीछे, 60 से पीछे ना 20 आएगा। तो 20 तो हमारा दिख रहा है, यहाँ पर है नहीं दिख रहा है, नाम दे दिए इसका C, जिसका नियामक हो गया 20,0। कोई दिक्कत। अब आइए y इंटरसेप्ट कितना है 0,100। बताइए नीचे की ऊपर 60 से ऊपर चले जाएगा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर नाम दे देते हैं इसका क्या C के बाद क्या D। बोलिए इसका नियामक क्या हो गया मेरा 100। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। देखिए मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, बड़ा अच्छे से समझिएगा। आज ये वीडियो अगर अच्छे से समझ लिए, अगर देख लिए, तो आपको बताने का कोई जोड़िए नहीं है, लीनियर बन गया आपका। बोर्ड में छोड़ के नहीं आइएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए हम क्या बोले कि सेकंड फर्स्ट का काम किया तो पूरा किए, सेकंड का भी काम पूरा करेंगे। कौन सा स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है 5x + y। तो यहाँ लिख लेंगे इसको 5x + y ≤ ये लिखना अनिवार्य है, लिख लेंगे 5x + y ≤ 100। कोई दिक्कत। अब देखिए इस फिगर को बड़ा गौर से देखिएगा, ये जब कटा होगा कहीं ना कहीं यहाँ कटा है, मिला है ना। ये पॉइंट भी हमें चाहिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A-B-C-D क्या E। तो ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, यहाँ भी हमें चाहिए x पॉइंट और क्या, तो ये इक्वेशन देगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन देगा। तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी, ये दोनों इक्वेशन देगा फर्स्ट एंड क्या थर्ड। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड में किसी एक का मान कटाइए, थर्ड यही है, तो लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, थर्ड बोलिए क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है, Yes. चिन्ह बदलिए, गया Yes. -5x में x गया, फिर बोलिए माइनस, कोई दिक्कत, देखिए 4 से भी कट गया, कितने बने, तो बोलिए x बराबर कितना, दिक्कत, जैसे x निकल गया तो y चाहिए, तो मनी मन सोचिए y बराबर क्या होगा, 10 रखेंगे ना, तो 10 x पर रखेंगे, इस पर आएगा, तो बताइए यहाँ का भी नियामक निकल गया कितना, कोई दिक्कत, इतना कर लिए एलपीपी बन गया, बन गया। कोई दिक्कत। अब ग्राफ में बताना, देखिए एरिया निकल रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला कि ये वाला, कैसे समझेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि ये वाला भाग लेंगे कि ये वाला भाग लेंगे कि ये वाला भाग, तो ये लेस देन बताएगा आपको, तो सुनिएगा, लेस देन ग्राफ नीचे की ओर, लेस देन का ग्राफ और ग्रेटर देन का ग्राफ याद रहेगा ना, जैसे ये लकीर है मेरा, ये मेरा हाथ है, ये लकीर है, इस लकीर पर लेस देन है, तो ग्राफ बताइए ऊपर की नीचे, नीचे आएगा, ऐसा लकीर है, ऐसा इसमें लिखा है लेस देन, तो बताइए ग्राफ ऊपर है कि नीचे, नीचे, ऐसा लकीर है, इस टाइप का मान लीजिए लकीर है, इसमें लेस देन है, इस ग्राफ पर क्या है, लेस देन, तो बताइए ऊपर ग्राफ की नीचे, नीचे, पकड़ लेंगे ना, तो अब बताइए ये रेखा है, तो ये रेखा पर क्या चिन्ह है, तो बताइए इसका ग्राफ ऊपर की नीचे, तो नीचे बताइए कौन कौन घर पर गिरेगा इसका ग्राफ, कौन कौन घर पर, इसका ग्राफ नीचे, तो इस घर पर और इस घर पर गिरेगा इसका ग्राफ, ले जाएगा, कोई दिक्कत, समझे, किसी को परेशानी। अब इस रेखा का ग्राफ खींचना है, ये ग्राफ ऐसे है, बताइए चिन्ह क्या है, तो बताइए ग्राफ ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, तो बताइए इसका ग्राफ कहाँ गिरेगा, किस जगह गिरेगा, ये बदल रहे, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे की ओर, तो बताइए ये घर की ये घर, तो जहां पर दोनों रहेगा, जहां पर, तो वही फिजिबल रीजन का हम निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, समझे, वही फिजिबल रीजन का, बताइए ये भाग का मेरा निकलेगा क्या, प्रॉफिट लॉस, यही बताएगा, समझ में आया, कैसे ये छूट गया, ये छूट गया, ये कैसे आया, समझ में आया, तो ये रेखा पर पहले जाएंगे, इस रेखा पर जाएंगे, इस ग्राफ पर क्या रेखा, लेस देन, तो ये भाग और ये भाग, अब इस रेखा पर गुजरेंगे, तो इस रेखा पर चिन्ह क्या है, लेस देन, तो नीचे की ओर ये ग्राफ है, नीचे की ओर ये वाला भाग, तो ये वाला भाग पर दोनों आया, तो मतलब हो गया कि इसी एरिया पर हमको प्रॉफिट पता चलेगा। तो बताइए इस एरिया पर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, ये ध्यान दीजिएगा, एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसका नाम तो दिया हुआ ओ, जिसका नियामक 0,0 है ना, इसका बोलिए सी, जिसका नियामक 20,0, ये बोलिए ई, जिसका नियामक 10,50, ये बोलिए 0,60, कोई दिक्कत। यहाँ से हमें पता है z बराबर, देखिए वहाँ क्या है, z बराबर 250x प्लस 75y रखेंगे इस पर, तो रखिए, तो 250 गुना x भी 0, 75 गुना, ऐसे ऑरिजिन को लेना नहीं है, इसका मतलब हो गया बेईमान व्यापारी, इसको दिया घर से 50,000 टका, वो खा गया, ना टेबुल लिया ना कुर्सी लिया, समझ में आया, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ देना है। इसमें आइए 250 गुना 20 प्लस 75 गुना 0, तो बताइए 250 को 20 से गुना कीजिए, 25 गुना 50, कितने 0, यानी 5,000 निकला। अब आ जाइए कम टू द पॉइंट, इसको 5,000 क्या हो गया, प्रॉफिट, यानी कि 50,000 में देखिए आप यह समझिएगा, एक टेबल का मूल्य कितना रुपया है, नहीं 2500, 2500, अब 20 टेबल का मूल्य कितना हो गया, 50,000 हो गया, हुआ,
जावेद 20 गो टेबल एक को 20 गो टेबल लेके आया, कुर्सी ने लिया 50,000। समझे? तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। अब अमित का बारी आता है। अमित क्या करता है? 10 गो टेबल लेता है, 50 गो कुर्सी लेता है। तो इसका देख लेते हैं प्रॉफिट। बोलिए 250 गुना 10 प्लस 75 गुना कितना? देखिए टोटल 60 भी होगा। टोटल इन्वेस्ट और जोड़िएगा ना तो 50,000 पूरेगा। तो 50,000 में 10 गो टेबल और 50 गो क्या लेके आया? कुर्सी। तो इसका प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो देखिए 50 गुना 10 बोलिए 2500। 250 ना जी? 250 गुना 10 2500। फिर गुना कीजिए 25 7 50 35 2 37। जोड़िए 37 तो 50 और 2500 कितना? 00505 जोड़िए 7 5 12 3 5 1 अमित तो बढ़ गया। इसको भी 50,000 हाथ में मैंने दिया था, लेकिन ये हमको कमा के कितना दिया? इसको भी मैंने 50,000 दिया, थोड़ा सा इससे तेज निकल गया वो, तो लेकिन कमाया कितना? अब संतोष की भी बारी देख लेते हैं। ये 60 को टेबुले खरीद के 60 को कुर्सियां खरीद के लाया है। देखिए इसका प्रॉफिट। तो देखिए 250 गुना 0 और 75 गुना कितना? 60। 6 5 30 का 0 हासिल 3 और 7 6 का 42 43 44 45 1 0। ये तो जावेद से भी नीचे आ गया। तो एलपीपी समझ में आया आपको? एलपीपी कितना आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेगा? समझ में आया कि नहीं? तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट ये जो देगा टेबल कुर्सी 50,000 में, कितना टेबल और कितना कुर्सी लेने पर मैक्सिमम देगा? 10 टेबल 50 कुर्सी 10 टेबल और 50 कुर्सी पर। तो मेरा ये आंसर हो गया। चलिए इसको उतार दीजिए। 6250 हो गया। तो इसका आंसर में लिख दीजिएगा ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 6250 बाय बेइंग एंड सेलिंग। ई पॉइंट दिया हुआ था 10-50, ये 10 टेबल और 50 कुर्सी पर प्रॉफिट उसको हो गया 6250 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन समझे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो वो तो लिटरेचर वाला था, ज़्यादातर बोर्ड में बिना लिटरेचर वाला आता है। तो बिना लिटरेचर वाला आज प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। जैसे बिना लिटरेचर वाला में लिखा रहेगा सॉल्व ग्राफिकली अब मैक्सिमाइज। यहाँ से तो हम निकाल लेंगे, यही जेड का मान हो गया तो मैक्सिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स दिया हुआ है। इस दोनों को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तब यहाँ ध्यान दीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स देखिए गिवन में दिया हुआ है आपका x + y <= 50। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। 3x + y <= 90। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सभी आप देख लीजिए जहाँ तक बनाए छोड़ दीजिए, एक बार देख लीजिए आप वहाँ तक आप सही किए हैं कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y <= 50। इस चीज़ों को क्या बनाएंगे 1। तो 1 बनाने के लिए उठा के इस पार लेके आएंगे, तो लेके आइए x by 50 प्लस y by 50 इक्वल में क्या आ गया 1। ये लेस देन इक्वल जो देख रहे हैं ना, ये ग्राफ में काम करेगा। तब तक इक्वल ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेस देन अगर है तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, छायांकित भाग नीचे की ओर होगा। तो ये ग्राफ में लेस देन ग्रेटर देन का ज़्यादा यूज होता है। तो जैसे ये बराबर के ही केस में हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए x इंटरसेप्ट पता चल गया। बोलिए x इंटरसेप्ट क्या आ गया 50,0। y इंटरसेप्ट बोलिए 0,50। तो हम क्या बोले थे, पहले इक्वेशन फर्स्ट का काम कर लेना है ग्राफ में, तब इक्वेशन सेकेंड में। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो ध्यान रखिएगा
जैसे अभी देखिए हम दोनों एक साथ करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ग्राफ में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का ये काम हुआ। अब पकड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो देखिए इस 90 को कहाँ उठा के लाएंगे? बराबर के इस पर लेके आएंगे। तो बोलिए 3x बाय 90 प्लस y बाय 90 बराबर में इधर क्या बच गया? 1। कोई दिक्कत? अब देखिए x इंटरसेप्ट चाहिए, तो 3 को भी उठा के नीचे लेके आएंगे। तो देखिए x ये हो गया 90 बाय 3, ये तो है ही। y बाय 90 बराबर में 1। तो देखिए 3 से 90 कट गया कितने बार में? तो बोलिएगा आप x इंटरसेप्ट बराबर बोलिए 30,0, y इंटरसेप्ट बराबर बोलिए 0,90। इतना करने के बाद आप ग्राफ निकालेंगे। अब क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ खींच रहे हैं हम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। रिकॉर्ड हो गया। y इंटरसेप्ट 0,90। अब ग्राफ बना लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए सभी। देखिए ध्यान दीजिए x अमित जी यहाँ ध्यान दीजिए y y डैश। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ पहले फुल रूपेण बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही ना है, कहाँ गया आपका ये? तो x इंटरसेप्ट बोलिए 50 0, पहले पूरा देख लीजिए 50 और 90 भी है। इस प्रकार सेट कीजिए जिसमें 50 भी आ जाए 90 भी आ जाए। 50-30 तो 10-20 करके भी कर सकते हैं आप। 10-20 बढ़िया है। 10-20 ठीक रहेगा सर। ठीक रहेगा ना? तो 10-20 करके देख लेते हैं। 50 से 90 तक जाना हमें। तो देखिए छोटा ही मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। बोलिए x इंटरसेप्ट क्या है? 50,0। तो बोलिए यहाँ पर का 50,0। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम बना रहे हैं। अगर उस सवाल में आपको क्लियर नहीं हुआ थ्योरी वाले सवाल में, तो अवश्य इस सवाल में क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए कम टू द पॉइंट। y इंटरसेप्ट 0,50 उसी हिसाब से ले लेंगे। नाम देंगे आज का b 0,50। अब हम क्या बताए हैं आपको कि दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। देखिए खींच लिए। तो बताइए फिगर अधूरा है कि पूरा हो गया? अभी अधूरा है सर। अभी अधूरा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का तो काम किए, किस लिए अधूरा है? क्योंकि इक्वेशन अभी नहीं लिखे है। जब तक आप इक्वेशन नहीं दर्शाएंगे तब तक यह अधूरा है आपका। तो बताइए इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन क्या है? x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को दर्शाइए आप। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का x इंटरसेप्ट 30,0। तो 30,0 देखिए कहाँ जाएगा आपका? ये हो गया पॉइंट 10, 20, 30। यह हो गया बी पॉइंट जिसका नियामक हो गया 30,0। कोई दिक्कत? y इंटरसेप्ट बोलिए 90। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम 90 के लिए। बढ़ाइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया 60, 70, 80, 90 हुआ। इसका देखिए यहाँ पर का चिन्ह दे देते A B, इसको माने है C। तो ये बोलिए क्या? बोलिए यहाँ पर का नियामक 0,90। कोई दिक्कत?
ऑनलाइन वाला भी जो वीडियो बनाते हैं उसको भी आराम से देखिएगा तो आप भी समझ जाएंगे। सी और क्या हो गया, डी को मिलाएंगे। देखिए सी डी को मिला दिए, तो आप बताइए जो सी और डी को मिला है तो यह अभी ग्राफ पूरा है कि अधूरा है? अधूरा। पूरा कब होगा? जब इक्वेशन को हम दर्शा देंगे। तो इक्वेशन बताइए क्या है इसका? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। याद है हमारा बोले थे कि लेस देन रहेगा तो उसका छायांकित भाग नीचे की हो, और ग्रेटर देन रहेगा तो छायांकित भाग ऊपर की हो। ये सब में लागू नहीं होता है, ये नीचे ऊपर। जब ऑरिजिन से कोई रेखा गुजरेगी तो वहां बदल जाता है ये केसेस। वो आगे आपको हम बताएंगे, जब वो वाला टॉपिक आएगा तो वो बताएंगे। तो अभी ऑरिजिन को छोड़ के रहे तो यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, लेस देन नीचे की ओर छायांकित और ग्रेटर देन ऊपर की ओर। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसका काम करें। ये रेखा देख रहे हैं, बताइए ये रेखा में चिन्ह क्या है? छायांकित कहाँ? तो कौन कौन भाग आया देखिए तो? दो भाग आया। अब इस रेखा पर आप बैठिए, इस रेखा पर बैठ गए तो बोलिए चिन्ह क्या है? लेस देन। छायांकित ऊपर की नीचे? नीचे की ओर। तो जरा देखिए कौन कौन भाग हो गया? नीचे की ओर एक ये भाग हो गया, एक। तो बताइए डबल किस में है? तो ये वाला भाग का आपका देगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो इस भाग को आप छायांकित कर लीजिए, आप या लकीर से कर लीजिए या पॉइंट पॉइंट बिंदा बिंदा दे के आप छायांकित कर लीजिए। तो इस वाले भाग पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर का पॉइंट हमें पता है, यहाँ पर का भी पॉइंट पता है ना? यहाँ पर का भी पॉइंट हमें पता है ना? यहाँ पर का पॉइंट नहीं पता है। तो बताइए यहाँ पर का पॉइंट कौन देगा? यही दोनों देगा। तो जरा देखिए ये दोनों अगर मिलाएंगे तो y कट जाएगा। तो रफ में आप या इसी में कर लेंगे, इसी में सॉल्यूशन कर लेंगे, जो खाली पेज रहेगा ग्राफ के जस्ट पीछे वाला। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो चलिए लेस देन का काम हो गया, तो बराबर 50। 3x प्लस वाई बराबर 90। तो चिन्ह बदलेंगे, देखिए गया माइनस 3x में प्लस x गया, माइनस 2x। बोलिए माइनस 40, ये माइनस माइनस 2 से भी 1 चला गया। बोलिए x बराबर कितना? यहाँ से y भी निकल गया मेरा, y 30 निकल गया। तो बोलिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बताइए ये पॉइंट, इसका नाम क्या दे दे? डी तक गए हैं। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा? ई, जिसका नियामक हो जाएगा 20 कोमा क्या 30। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया? 1 2 3। तो आप लिख दीजिएगा या डाटा बना लीजिएगा इसे, कॉर्नर पॉइंट एक डाटा बना लीजिए। यहाँ लिख दीजिएगा z बराबर। तो बोलिए z बराबर क्या है वहां पर देख लीजिए, 4x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन पॉइंट है देख लीजिए, नाम देख लीजिए। जीरो को नहीं लेना, ओरिजिन को नहीं लेना है। सी बी 30 कोमा 0, यही ना है जी। एक आपका क्या है? ई 20 कोमा 30, और एक क्या है? बी 0 कोमा 50। तो चलिए 4 गुना, बोलिएगा 4 गुना 30। बोलिए कितना? इसमें आइए 4 गुना 20 प्लस 30, ठीक है ना? 20 चौका 80 और 30 110। इसमें आइए 4 गुना 0 प्लस कितना 50। तो बोलिए कितना? तो बताइए मैक्सिमाइज कौन सा कॉर्नर पॉइंट दिया? सी 30,0। दिस इज द, आसान है ना? एलपीपी में 5 नंबर बना के आएंगे, एकदम आएगा, ठीक है? तो चलिए अब इसको उतार लीजिए, खाली आंसर लिख लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू 120 एट द कॉर्नर पॉइंट। बोलिए किस चीज पर? 30,0। और दिस इज द आंसर। बना लीजिएगा ना? देखिए ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर हम थोड़ा नया आए हुए हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको क्या कहते हैं वॉच करके शेयर कर लीजिए। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे अगर आप लोग प्रमोट करेंगे थोड़ा सा, तो कोशिश है कि हम और नए नए वीडियो बना के डालेंगे इसके विषय में, जिससे आपको 11th और 12th में पढ़ने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्टेड है, जहाँ तक कोशिश करें थोड़ा सा कुछ प्रमोट मेरे लिए भी करें। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।